दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के एक ऐसे राजा के बारे में बताएंगे जिसके केवल नाम से ही दिल्ली के सुल्तानों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। एक ऐसे योद्धा जिसे इतिहास में एक हठी राजा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इतिहास के वीर शिरोमणि हमीरदेव चौहान के बारे में। इनके बारे में कहा गया है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात शेर जिस रास्ते से एक बार गुजर जाता है वहाँ दोबारा नहीं गुजरता, क्योंकि उसकी नज़रों से कोई नहीं बच पाता। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपनी बात पर हमेशा अटल व अडिग रहता है। और वहीं केले के पेड़ पर केवल एक ही बार फल लगता है, और लड़की की शादी भी एक ही बार होती है, अर्थात उसे तेल एक ही बार चढ़ाया जाता है। और हमीर जैव जैसा हट आज तक ना कोई कर पाया है और ना कोई कर पाएगा। तो हमीरदेव चौहान के बारे में जानने से पहले एक बार रणथंभौर का इतिहास भी जानना जरूरी है। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने सन 1194 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और गोविंदराज के बाद प्रदालन, वीर नारायण और चैत्र सिंह राजा बने। और उसके बाद आता है रणथंभौर का स्वर्णिम काल, जहाँ सन 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक हमीरदेव चौहान ने शासन किया। जब चैत्र सिंह ने अपनी योग्य पुत्र को 1282 में हमीरदेव चौहान को राजा बना दिया। हमीरदेव चौहान की माता का नाम हीरादे था, वह उनके पिता चैत्र सिंह थे। और यहाँ हमीरदेव ने अपने राजा बनते ही दिग्विजय की नीति को अपनाया, अर्थात सभी दिशाओं पर आक्रमण करके उनको जीतना शुरू कर दिया। इस नीति के अनुसार इन्होंने चित्तौड़ पर राव रतन सिंह के पिता संवत सिंह को हराया। इसी तरह उन्होंने भीम के अर्जुन और मालवा के राजा भोज परमार को भी हराया। और इस तरह इनके शौर्य के और पराक्रम के चर्चे चारों ओर होने लगे। दिल्ली की गद्दी पर जलालुद्दीन खिलजी का शासन था। हमीरदेव चौहान के बढ़ते साम्राज्य और शौर्य का कारण जलालुद्दीन खिलजी ने क्रमशः 1290 व 1292 ईस्वी में लगातार 2 बार आक्रमण किए, परंतु हमीर के पराक्रम और पत्थरबंद किले के आगे वह कुछ न कर सका, और दोनों बार उसे मुंह की खानी पड़ी। इस हार से परेशान होकर उसने अपने आप पांव पीछे हटा लिए, और इस हार को छुपाने के लिए वह कहता है कि ऐसे 10 किलो को वह मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। लेकिन कुछ समय पश्चात अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर राजा बनता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही वह रणथंभौर पर आक्रमण के बारे में सोचता है। यह एक साम्राज्य विस्तार वाली नीति वाला सुल्तान था। यहाँ रणथंभौर का सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व था, क्योंकि रणथंभौर गुजरात व मालवा के मार्ग पर पड़ता था और रणथंभौर का पत्थरबंद दुर्ग है। और खिलजी रणथंभौर को जीतकर राजपूत राजाओं में अपना खौफ भी बनाना चाहता था, परंतु वह इन सबके अलावा इस पर आक्रमण का मुख्य कारण सन 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन गुजरात पर आक्रमण करता है। इस युद्ध में प्राप्त धनराशि के बंटवारे के लिए मुगलों के सरदार मोहम्मद शाह और केहबरू बगावत कर देते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यह दोनों भागकर हमीरदेव की शरण में चले जाते हैं। लेकिन शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म माना गया है, इसलिए उन्होंने मोहम्मद शाह को जागाना की जागीर दे दी, और इस तरह उन्होंने अपने शरण में आए हुए शरणार्थियों की रक्षा की। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें समझाने के लिए भेजे तो उन्होंने कहा कि शरणागत को वो न आज लौटाएंगे और न कल। इस कारण खिलजी सन 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण कर देता है, और यह युद्ध किले के नीचे होता है, जहां हमीरदेव की जीत होती है। परंतु इस युद्ध में खिलजी का सेनापति नसरुद्दीन खां और हमीरदेव चौहान के सेनापति भीम सिंह मारे जाते हैं। इसके पश्चात अलाउद्दीन स्वयं वह एक बड़ी सेना लेकर किले के चारों ओर डेरा डाल देता है। यह डेरा बहुत समय तक रहने के बाद हमीरदेव चौहान के 2 लोग रतिदेव और रणमल विश्वासघात कर देते हैं, और इस कारण इनके द्वारा किले में भले जलकुंड और अनाज भंडार में गाय का खून व गाय की हड्डियां मिला दी जाती हैं। इस स्थिति में राजस्थान का प्रथम शाका होता है, जहां पुरुषों का नेतृत्व स्वयं हमीरदेव चौहान करते हैं और महिलाओं का नेतृत्व रानी रंगादे ने किया, जिसका वर्णन हमें अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइना इल फुतूह में किया गया है। लेकिन हमीरदेव के साथ हमीरदेव की पुत्री देवलदे, जो एक अविवाहिता थी, उनके जोहर में भाग नहीं ले सकती थी। इस सोच के कारण हमीरदेव चौहान बड़ी दुविधा में थे। परंतु जब वीरांगना
देवलदे को यह बात पता चली तब देवलदे ने किले के पीछे बने पद्म तालाब में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया और इस तरह राजस्थान का पहला साका होता है। और दोस्तों, इसी प्रकार से हमीरदेव चौहान के बराबर हठी राजा कोई नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने शरण में आए हुए शरणार्थी की अपनी प्राण देकर भी रक्षा की। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।